नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आज 3 राज्यों के उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। शुरुआती रुझान में बीजेपी 2 सीटों पर बैकफुट पर है। उधर संसद में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सरकार पर हमला बोलते हुए लाठीचार्ज और राम मंदिर चढ़ावे चोरी पर जवाब मांगा है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया। वहीं बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने बड़ी राहत दे दी है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बांकीपुर और दतिया दोनों सीटों पर बीजेपी पीछे, प्रशांत किशोर और घनश्याम सिंह को बढ़त। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में लाठीचार्ज और राम मंदिर मुद्दे पर मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की जगह बदलने की याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब। यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत ने पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण को किया बरी। कांग्रेस ने विधूड़ी के बयान पर पलटवार कर युवाओं का अपमान करने का लगाया आरोप। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा से आगे चल रहे हैं। 7वें राउंड के बाद प्रशांत किशोर को 13,500 वोट मिले हैं, जबकि नीरज कुमार सिन्हा को लगभग 9,680 वोट मिले हैं। दोनों के बीच 3,811 वोटों का अंतर है। आरजेडी की रेखा गुप्ता 2,599 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। मतगणना पटना के AN कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच 31 राउंड में हो रही है। इस सीट पर 1995 से बीजेपी का कब्जा रहा है। 30 जुलाई को हुए मतदान में 34.30% वोट पड़े थे। मतगणना से पहले प्रशांत किशोर ने चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगाए थे। हालांकि ये केवल शुरुआती रुझान है और अंतिम नतीजे आना भी बाकी है। सिर्फ बिहार के बांकीपुर में ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के दतिया में भी बीजेपी बैकफुट पर है। दतिया में 6वें राउंड के बाद कांग्रेस के घनश्याम सिंह 1806 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के खाते में 25,856 वोट और बीजेपी के आशुतोष तिवारी के खाते में 24,050 वोट पड़े हैं। जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे हैं कि दतिया से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना बीजेपी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से संसद में 2 बड़े मुद्दों पर जवाब मांगा। खड़गे ने कहा कि सरकार को 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे चोरी के मामले पर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी पोस्ट करते हुए खड़गे ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर ये बताएं कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर सरकार को जवाब देना ही होगा। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से दिए गए चढ़ावे में गड़बड़ी कैसे हुई, जबकि ट्रस्ट तो प्रधानमंत्री की निगरानी में काम करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को भी इस मुद्दे पर संसद में जवाब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जंतर मंतर पर होने वाले धरना प्रदर्शनों को लेकर एक अहम याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन के लिए उपयुक्त जगह नहीं रह गई है। दलील दी गई कि वहां होने वाले प्रदर्शनों से आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हो जाती है और मेडिकल जैसी जरूरी सेवाओं की आपूर्ति में दिक्कत आती है। सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि ये एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। अदालत ने मामले पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। साथ ही इस मुद्दे पर अलग से विस्तृत सुनवाई करने का भी फैसला किया है। सुनवाई के दौरान एक वकील ने अदालत को बताया कि एक राजनीतिक दल ने टाउन हॉल बैठक और प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई जैसी स्थिति दोबारा नहीं बननी चाहिए। इस पर CJI ने कहा कि प्रशासन को स्थिति संभालना आता है। अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो संबंधित पक्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अब इस मामले में केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहे या विरोध प्रदर्शन के लिए कोई दूसरी जगह तय करने की जरूरत है। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को 6 महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया गया है। ये मामला 2023 में तब चर्चा में आया था जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत कई पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की। करीब 3 साल तक चली सुनवाई में 32 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बृजभूषण को दोष मुक्त कर दिया। फैसले के बाद उन्होंने कहा कि वो शुरू से ही खुद को बेगुनाह बताते रहे और अदालत के निर्णय से उन्हें न्याय मिला। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप को सच साबित कर दिया जाता तो वो खुद फांसी लगा लेते। उनका कहना है कि आज करीब 3 साल बाद अदालत ने उन्हें और विनोद तोमर को दोनों को सम्मान पूर्वक बरी कर दिया है।
बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। झारखंड छात्र आंदोलन को सीजेपी समर्थन, सरकार पर दबाव। जंतर मंतर प्रदर्शन पर रमेश बिधूड़ी के बयान से बढ़ा विवाद। बयान देकर घिरे बिधूड़ी, कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप। केरल में बाढ़ का कहर, 8 मौतें, राहत अभियान जारी। झारखंड में छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। अब इस आंदोलन को सीजेपी का भी समर्थन मिल गया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने छात्रों से बात की। उन्होंने कहा कि सीजेपी छात्रों की मांगों के साथ खड़ी हुई है। छात्र जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। उनकी मांग है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। छात्र सरकार से बातचीत भी चाहते हैं। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन को सुना जाए और प्रदर्शनकारियों ने मशाल मार्च का भी ऐलान किया है और आगे भी निकाली है। उन्होंने पुरानी विवादित परीक्षाएं रद्द करने की मांग दोहराई। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता की मांग की। उधर बीजेपी ने भी हेमंत सोरेन पर हमला बोल दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां हुई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की। झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब नए चरण पर पहुंच गया है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका अनशन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शुरू हुआ। महतो ने कहा कि आंदोलन 1 महीने से लगातार चल रहा है। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई। सरकार को सबूत भी सौंपे गए। इसके बाद जांच शुरू हुई और कई नए खुलासे सामने आए। छात्रों ने संविधान मार्च भी निकाला, लेकिन उनका कहना है कि मांगे अब तक पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और आयोग का रवैया छात्रों का मनोबल तोड़ रहा है, इसलिए अब आंदोलन को और तेज किया जाएगा। महतो ने कहा कि उनका पहला लक्ष्य 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द कराना है। बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में छात्रों से ज्यादा पंचर बनाने वाले और चाबी बनाने वाले लोग थे। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बरगलाकर बेहलाकर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादे होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे। भाइयों बहनों, रमेश बिधूड़ी के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले जेनजी पंचर लगाने वाले थे, छात्र नहीं थे। ये बात नरेंद्र मोदी के चहेते बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने कही है। पहले मोदी ने युवाओं पर लाठियां, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन चलवाई। इतने से मन नहीं भरा तो अपने गालीबाज नेताओं से देश के युवाओं को गालियां दिलवा रहे हैं, अपमानित करवा रहे हैं। अपने ईगो के लिए मोदी हर दिन देश के युवाओं के मान सम्मान को रौंदने में लगे हुए हैं। मोदी को बताना चाहिए कि क्या सभ्य समाज में इस तरह की गिरी हुई बात की जानी चाहिए। असम के बाद केरल में भारी बारिश ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। कई शहर और गांव अब भी पानी में डूबे हुए हैं। बारिश कम हुई है, लेकिन बाढ़ का पानी अभी भी नहीं उतरा है। इस बीच मरने वालों की संख्या 8 हो चुकी है। 8 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। कई लोग घायल भी हुए हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य भर में राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। कई घर पूरी तरह टूट गए हैं, जबकि कई घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.